12 वर्ष के वनवास के बाद जब पांडवों को 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ा, तो उन्होंने अपने अपने रूप और नाम बदल लिए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। युधिष्ठिर ने गेरुए वस्त्र पहनकर सन्यासी का वेश धारण किया और कंक नाम से राजा विराट के दरबार में रहने लगे। वहां वे राजा के साथ चौपड़ खेलते और अपनी बुद्धि से उसे प्रसन्न रखते। भीमसेन ने बलवंत नाम धारण किया और रसोइयों का मुखिया बन गया। वह स्वादिष्ट भोजन बनाता और कभी-कभी अपने बल का प्रदर्शन करके, जैसे कि पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जानवरों को काबू में लाकर, राजा विराट का मन बहलाता। अर्जुन ने बृहन्नला नाम से एक नपुंसक का वेश धारण किया। वह राजमहल के अंदर रानियों और राजकन्याओं को नृत्य और संगीत सिखाने लगा। उसकी सबसे प्रिय शिष्या विराट की पुत्री उत्तरा थी। नकुल ने घोड़ों की देखभाल का काम संभाला। वह घोड़ों को साधने, उनका इलाज करने और उन्हें सुंदर व स्वस्थ बनाए रखने में बहुत निपुण था। सहदेव को गाय बैलों की देखरेख का कार्य दिया गया। वह पशुओं की सेवा में इतना कुशल था कि राजा विराट भी उससे बहुत प्रसन्न रहते। द्रौपदी, जो कभी पांचाल राज की राजकन्या और पांडवों की महारानी थीं, अब सैरंध्री नाम से रानी सुदेशना की दासी बन गईं। वे विनम्रता और धैर्य के साथ रानी की सेवा करतीं ताकि अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी कर सकें। रानी सुदेशना का भाई कीचक मत्स्य देश का सेनापति था। अत्यंत बलवान, वीर और अभिमानी। उसके पराक्रम से ही बूढ़े विराट राज की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी थी। दरबार में उसका इतना प्रभाव था कि लोग कहते थे कि मत्स्य देश का असली राजा तो कीचक है, विराट नहीं। स्वयं राजा विराट भी उससे भय खाते और उसके आदेशों का पालन करते थे। कीचक को अपने बल और पद का बहुत घमंड था। राजा की कृपा से उसका अहंकार और बढ़ गया था। इसी घमंड ने धीरे धीरे उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। एक दिन उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी, जो उस समय सैरंध्री नाम से रानी सुदेशना की सेवा कर रही थी। उसकी सौम्यता, मर्यादा और सौंदर्य ने कीचक के मन में दुष्ट इच्छा जगा दी। उसे यह जानकर कि सैरंध्री एक दासी है, और भी धृष्टता बढ़ गई। उसने सोचा, ये तो एक साधारण दासी है, इसे तो मैं सहज ही अपनी इच्छा के अनुसार झुका सकता हूं। फिर क्या था, अपने अभिमान और वासना में अंधा होकर उसने कई बार सती द्रौपदी के साथ अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की, परंतु द्रौपदी तो पतिव्रता और धर्म निष्ठा की मूर्ति थी। उन्होंने हर बार उसे संयम, मर्यादा और दृढ़ता से रोका। कीचक की दुष्ट हरकतों से द्रौपदी बहुत व्यथित और परेशान हो उठी। उसका मन घृणा और डर से भर गया था, पर वो कुछ कह भी नहीं सकती थीं। वो अपने पतियों की पहचान छिपाए हुए थीं, इसलिए किसी से सहायता मांगना संभव नहीं था। संकोच के कारण वो रानी सुदेशना से भी खुलकर बात न कर सकी। फिर भी अपने बचाव के लिए द्रौपदी ने एक बात फैला रखी थी। वह कहती थी कि उनके पति गंधर्व हैं, और यदि कोई पुरुष उसे बुरी नजर से देखेगा या छेड़ने की कोशिश करेगा, तो वे गंधर्व उसे अदृश्य रूप से मार डालेंगे। द्रौपदी के तेज, सतीत्व और गंभीर स्वभाव को देखकर लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करते थे। लेकिन कीचक जैसा घमंडी और पापी व्यक्ति इन चेतावनियों से नहीं डरा। वह बार बार द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता रहा। जब उसने देखा कि किसी भी तरह उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो उसने अपनी बहन रानी सुदेशना की सहायता लेने का निश्चय किया। एक दिन वह अपनी बहन से बोला, बहन, जब से मैंने तेरी दासी सैरंध्री को देखा है, तब से मुझे न दिन को चैन है, न रात को नींद। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। कृपया करके किसी उपाय से उसे मेरे पास भेज दे। मैं तेरा सदैव उपकार मानूंगा। सुदेशना ने पहले तो उसे बहुत समझाया कि यह उचित नहीं, वह एक सती और मर्यादित स्त्री है, लेकिन कीचक अपने हठ पर अड़ा रहा। अंत में विवश होकर रानी ने अनमने मन से उसकी सहायता करने का निश्चय कर लिया। दोनों ने मिलकर एक कुटिल योजना बनाई। तय हुआ कि एक रात कीचक के घर भोज का आयोजन किया जाएगा। वहां मदिरा रखी जाएगी
और किसी बहाने से द्रौपदी को वहां भेजा जाएगा। योजना के अनुसार उसी रात रानी सुदेशना ने सोने का एक सुंदर कलश द्रौपदी को देते हुए कहा, सैरंध्री, मेरे भाई के घर आज बड़े भोज का आयोजन है। वहां बहुत उत्तम मदिरा बनाई गई है। तुम ये कलश लेकर वहां जाओ और भर कर ले आओ। यह सुनते ही द्रौपदी का चेहरा उतर गया। उसका हृदय डर से कांप उठा। वह विनम्रता से बोली, महारानी, इस अंधेरी रात में मैं अकेली वहां कैसे जाऊं? मुझे कीचक से भय लगता है। आपकी अन्य दासियां भी तो हैं, उनमें से किसी को भेज दीजिए। लेकिन सुदेशना ने उसकी एक न सुनी। वह क्रोधित होकर बोली, मैंने जो कहा है वही करो। तुम्हें ही जाना होगा, ये मेरी आज्ञा है। विवश होकर आंसू भरी आंखों से द्रौपदी को उस भयावह मार्ग पर चलना पड़ा। उसके हृदय में भय, क्रोध और असहायता का तूफान मचा हुआ था। उसे आभास हो गया था कि आज कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। द्रौपदी का भय उस रात सच हो गया। जैसे ही वह कीचक के भवन में पहुंची, उस दुष्ट ने वही किया जिसका उसे डर था। कीचक मदिरा के नशे और वासना में अंधा हो चुका था। उसने द्रौपदी के सामने मीठे शब्दों में आग्रह किया, मिन्नतें की, प्रेम का दिखावा किया, परंतु द्रौपदी तो पतिव्रता और धर्मनिष्ठा की मूर्ति थी। द्रौपदी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, सेनापति, आप राजकुल के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और मैं एक साधारण दासी। फिर आप मुझ जैसी स्त्री को पाने की इच्छा क्यों करते हैं? ये अधर्म है। मैं एक पराई व्यहता स्त्री हूं। कृपया अपने कर्तव्य को याद रखिए और धर्म का पालन कीजिए। यदि आपने मेरा स्पर्श भी किया तो आपके लिए बड़ा अनर्थ होगा। मेरे पति गंधर्व हैं, वे आपको क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन कीचक पर वासना का अंधकार छा चुका था। उसके भीतर से विवेक का प्रकाश पूरी तरह बुझ चुका था। जब द्रौपदी के शब्दों का कोई असर ना हुआ तो उसने बलपूर्वक उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। द्रौपदी ने तत्काल अपने हाथ झटक कर छुड़ाया, मदिरा का कलश जमीन पर पटक दिया और राजसभा की ओर दौड़ पड़ी। वह भयभीत हिरणी की तरह भागती हुई पुकार रही थी, राजन, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अन्याय से बचाइए। उसके पीछे कीचक भी उन्मत्त होकर दौड़ा। राजसभा में पहुंचकर द्रौपदी ने आशा की कि राजा विराट या कोई सभासद उसकी रक्षा करेगा, पर वहां भी उसका दुर्भाग्य उसके साथ था। कीचक ने भरी सभा में पहुंचकर द्रौपदी को ठोकर मारकर गिरा दिया और अपमानजनक शब्द कहे। सभा में उपस्थित सब लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। किसी की हिम्मत ना हुई कि कीचक जैसे प्रभावशाली सेनापति के विरुद्ध कुछ कह सके। यहां तक कि राजा विराट भी भयभीत होकर चुप बैठे रहे। अपमान, पीड़ा और अन्याय से द्रौपदी का हृदय जल उठा। लज्जा और क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया। उसे अपनी विवशता पर गहरा क्षोभ हुआ। अब उसके धैर्य का बांध टूट चुका था। अपने पतियों की प्रतिज्ञा और गुप्त जीवन की चिंता भी अब उसे रोक नहीं सकी। उस रात वह अकेली रानी सुदेशना के महल से निकलकर सीधे भीमसेन के पास गई, जो उस समय रसोई घर में सो रहे थे। द्रौपदी ने कंपकपाती आवाज में पुकारा, भीम, उठो, अब और सहा नहीं जाता। भीमसेन चौंककर उठ बैठे। उन्होंने देखा द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। चेहरा अपमान और आक्रोश से भरा हुआ था। उन्होंने समझ लिया, अब समय आ गया है कीचक को उसके अपराध का दंड देने का। द्रौपदी आंसू बहाती हुई भीम के पास आई और बोली, भीम, अब ये अपमान सहना मुमकिन नहीं है। उस नीच दुरात्मा कीचक का इसी घड़ी वध होना चाहिए। मैं रानी बनकर भी आज चंदन घिसने वाली दासी बनी हुई हूं, तुम्हारी प्रतिज्ञा निभाने के लिए। तुम लोग जो कष्ट उठा रहे हो, मैं भी उसी का भागी हूं। हम सबको इतना शर्मनाक जीवन क्यों जीना पड़े? मेरे हाथ देखो। द्रौपदी ने अपने हाथ दिखाए। चंदन घिसने और कठोर श्रम से उनके कोमल हथेलियों पर छाले उभर आए थे। भीम ने जब वे देखे तो उसके मन में आंधी सी उठ गई। वह द्रौपदी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें प्रेम से चूमा और द्रौपदी के आंसुओं को पूछा,
भीम ने भावुक होकर कहा, कल्याणी, अब मैं युधिष्ठिर की आज्ञा और अर्जुन की सलाह पर नहीं चलूंगा। जो तुम कहोगी वही करूंगा। इसी घड़ी में कीचक और उसके साथियों का नाश कर दूंगा। वह गुस्से और शौर्य से भर उठा। द्रौपदी ने भीम को शांत किया और कहा कि आवेग में कोई गलत काम न कर दे। दोनों ने ठंडे दिमाग से सोच विचार किया। अंत में उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि कीचक को धोखे से राजा की नृत्यशाला के एकांत स्थान पर रात में अकेला बुलाया जाएगा और वहीं उसके दुष्कर्म का बदला लिया जाएगा। अगले दिन सुबह जब कीचक ने द्रौपदी को देखा तो वह फिर अपनी आदत के अनुसार अहंकार से बोला, सैरेंद्री, कल मैंने तुम्हें सबके सामने सभा में ठोकर मारी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें बचा सके। सच तो यह है कि विराट राजा नाम का तो है, लेकिन असली शक्ति और अधिकार तो मेरे ही हाथों में है। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हें महारानी सा पद और सुख दूंगा। मैं तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। कीचक की बातें सुनकर द्रौपदी ने अपने मन का क्रोध और तिरस्कार भीतर ही भीतर छिपा लिया। वह ऐसे व्यवहार किया मानो वह उसकी बात मानने के लिए तैयार हो। धीरे और मीठे स्वर में बोली, सेनापति, मैं आपकी बात मानने को राजी हूं। आप मुझ पर विश्वास करें, मैं सच कहती हूं। पर एक शर्त है, हमारे संबंध की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं लोक निंदा से डरती हूं। यदि किसी को यह खबर हुई तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। कीचक उसकी बातों से खुश होकर खिल उठा। उसकी वासना और घमंड ने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया। वह बोला, सैरेंद्री, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। द्रौपदी बोली, नृत्यशाला में दिन के समय स्त्रियां नाच गाना सीखती हैं, लेकिन रात में वहां कोई नहीं रहता। वहां शांति रहती है। आज रात को तुम वहीं आना। मैं दरवाजा खुला रखूंगी और भीतर तुम्हारा इंतजार करूंगी। कीचक का हृदय आनंद से भर गया। उसे विश्वास था कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। रात हुई। कीचक ने स्नान किया, सुगंधित वस्त्र पहने, आभूषण लगाए और दबे पांव नृत्यशाला की ओर बढ़ा। वहां सचमुच दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा था। कीचक धीरे धीरे भीतर गया ताकि कोई देख न ले। अंधेरे में उसने देखा कि एक पलंग पर कोई स्त्री सी आकृति लेटी है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके शरीर पर हाथ फेरा। बस उसी क्षण भीमसेन बिजली की तरह उठ खड़े हुए। उन्होंने कीचक को ऐसे पकड़ा जैसे शेर हिरण पर झपटता है। एक ही झटके में कीचक जमीन पर जा गिरा और फिर आरंभ हुआ भयानक मल्ल युद्ध। कीचक ने पूरी ताकत झोंक दी। वह भीम को पहचान नहीं पाया। सोचता रहा कि यह सैरेंद्री का कोई गंधर्व पति होगा। वह भी बलशाली था, लेकिन भला कीचक की भीमसेन से क्या तुलना। भीम का शरीर मानो पर्वत सा था और उसका क्रोध जलते अग्निकुंड जैसा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। महाभारत में कहा गया है कि वैसा मल्ल युद्ध केवल बाली और सुग्रीव के बीच ही देखा गया था। अंततः भीम की शक्ति के आगे कीचक टिक न सका। भीम ने उसे कसकर पकड़ा और मरोड़कर इस तरह पटक दिया कि उसका शरीर मांस के ढेर में बदल गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। कीचक का अंत हो गया था। भीम ने शांत होकर अपने वस्त्र बदले, स्नान किया और वापस रसोई घर में जाकर सो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर द्रौपदी ने नृत्यशाला के रखवालों को जगाया और ऊंचे स्वर में कहा, कीचक हमेशा मेरा अपमान करता था। आज वह फिर मुझे तंग करने आया था। मेरे गंधर्व पतियों ने क्रोध में आकर उसका वध कर दिया है। देखो, अधर्मी की यही गति होती है। जब पहरेदारों ने भीतर जाकर देखा तो वहां सेनापति कीचक का शव नहीं, बल्कि एक पहचान से रहित मांस का पिंड पड़ा था, रक्त से लथपथ, भयानक और चेतावनी बनकर। मत्स्य देश के लोग सिहर उठे। अब सबको विश्वास हो गया कि सैरेंद्री के गंधर्व पति सचमुच अस्तित्व में हैं।